नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित अकेडमी जीपीएससी की। आज की वीडियो में हम पीएससी क्लास एंड 1-2 के लास्ट 7 टू 8 इयर्स का एनालिसिस करेंगे। कितनी वैकेंसी आती हैं, कैसे-कैसे कट ऑफ रहती है और मेंस और इंटरव्यू के बाद कट ऑफ में कितना डिफरेंस आता है। अलग-अलग कैटेगरी की भी देखेंगे। सिंस गर्ल्स को 1/3 रिजर्वेशन है, तो उनकी कट ऑफ अलग से निकाली जाती है। जनरल फीमेल की एंड कैटेगरी फीमेल की भी, वो सारी कट ऑफ आपको मैं दिखाऊँगा, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो पाए कि कम लेवल क्या है और कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए। इससे पहले भी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं चैनल पर। जीपीएससी के बारे में सिलेबस को डिस्कस किया जा चुका है, तो आप वो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। लेट्स स्टार्ट। अगर हम वैकेंसी की बात करें, तो जीपीएससी में जब रिफॉर्म होना स्टार्ट हुए थे आज से 6 साल पहले, डॉक्टर दिनेश दासा चेयरमैन बने थे। के टाइम से वैकेंसीज़ बहुत अच्छी आई थी स्टार्टिंग में। अभी वैकेंसीज़ ठीक-ठाक ही आ रही हैं, मतलब 150 का एवरेज है। तो अगर हम बात करते हैं 2018 से, तो उस टाइम पर 294 वैकेंसी रही थी। फिर अगले साल 120 वैकेंसी रही। फिर 2020 में 200 के आस-पास ही रही। इसमें भी 200 के आस-पास ही रही। हाँ, 183 हो गई। 2022 में 102 वैकेंसी रही। 23 में वाज़ वन ऑफ द हाईएस्ट 388, और अभी 25 में जब वैकेंसी आई है, तो 207 वैकेंसी है यहाँ पर। तो आप देखोगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 का एवरेज है, और अगले साल के लिए कमीशन की तरफ से जो कैलेंडर जारी हुआ है, उसमें 100 वैकेंसी अभी तक बताई गई है कि 100 प्लस वैकेंसी रहने वाली है, अगर आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो। अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं, तो आप कट ऑफ आप देखोगे कि पहले 400 नंबर का पेपर होता था, तो 400 में से कट ऑफ बनती थी। 2 पेपर आते थे 200 के, उस 400 क्वेश्चन आते थे, 400 में से कट ऑफ बनती थी। अब 2025 के बाद से एक ही पेपर आता है 200 नंबर का, और उसी में से कट ऑफ बनती है। तो आप देखोगे कि 2018 में जो कट ऑफ थी मेल की जनरल, वो 120 थी, फिर 139, फिर 118, 121, 184, 168, और इस बार 89.51 है जनरल मेल। अगर मैं परसेंटेज में बात करता हूँ, 30%, 34, 30, 30, 46, 2022 के बाद जो कंपटीशन बढ़ने लगा है कि कट ऑफ 30% के आसपास रह रही है, अब 45 क्रॉस कर गई है। 2023 में भी अच्छी खासी रही। अब 2025 में आप देखोगे कि 200 में से 89 है, तो कट ऑफ का परसेंटेज कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। वही अभी भी 50% से नीचे ही है। और आप फीमेल का देखोगे, तो फीमेल में यहाँ 30% था, तो यहाँ 22% है, 34, 29, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5% का आपको गैप देखने को मिल रहा है। ठीक, आप इधर देखते हैं जो एसईबीसी कैटेगरी है, तो उनका कट ऑफ भी ऑलमोस्ट जनरल मेल के बराबर ही जा रहा है, डिट्टो जा रहा है, और फीमेल का भी डिट्टो जा रहा है। तो यहाँ पर आप इसी को रेफरेंस बना के चलोगे, तो आपको एक अच्छा खासा स्कोर यहाँ समझ में आ जाएगा। 2018 से मतलब अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि अगले साल भी अगर होगा, तो 45-46 का कट ऑफ आपको क्लियर करना है। मैंने परसेंटेज में क्यों डाले हैं, बस पेपर कितना ईज़ी या कितना हार्ड आता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है परसेंटेज से। पेपर हार्ड आएगा तो कट ऑफ नीचे आ जाती है, और पेपर ईज़ी आता है तो कट ऑफ ऊपर चली जाती है। तो परसेंटेज आपको पता रहना चाहिए कि हाँ, मुझे 50% का टारगेट लेके चलना है, तो आप सेफ साइड में रहोगे। अगर आप पैटर्न देखते हो कट ऑफ का, तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर ही चल रहा था, लेकिन 2022 में कट ऑफ पीक हुई है। आप देख रहे हो, और इस बार भी वही, अब एक ये मान के चलो 45% एक नया जो बॉटम है वो सेट होता हुआ दिख रहा है इस पैटर्न के हिसाब से। ठीक है? अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करता हूँ कि जैसे मेंस होता है, मेंस प्लस इंटरव्यू, तो उसमें आप देखोगे तो ईयर वाइज मैंने लिख रखे हैं, जैसे 2016, 18, 19, 22, तो 463, 439, तो ये तो नंबर अभी आपको समझ में ना भी आए, क्योंकि मैं सब्जेक्ट वाइज डिवीजन मैंने नहीं दे रखा है। सब्जेक्ट वाइज डिवीजन होता है तो आपको शायद बेहतर समझ में आता। ये मैंने आपको नीचे दिखाऊँगा। आप फीमेल का देखोगे तो प्रीलिम्स में 5% का गैप आ रखा था। लेकिन फाइनल सिलेक्शन पहुँचते-पहुँचते आप कट ऑफ देखो, 463 जनरल मेल, 462.5 जनरल फीमेल। ऐसे ही 439,
433, 465, 58, 53, देखो यहाँ तो ज्यादा चली गई इनफैक्ट, है ना, 52, 44। तो ऑलमोस्ट जो बैरियर है वो प्रीलिम्स में ही है। मेंस के बाद फीमेल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो डिट्टो सेम ही जा रही है। बाकी आप देखोगे तो उनमें थोड़ा थोड़ा, अब देखो ईडब्ल्यूएस में आप देखो, ईडब्ल्यूएस में 484 चली गई है। तो मतलब कैटेगरी में भी अगर आपको, आप जनरल से भरते तो आपको ये कट ऑफ क्लियर करना था, ईडब्ल्यूएस से भरा तो आपको ज्यादा देना पड़ रहा है। हालांकि ये पैटर्न हर बार फॉलो नहीं कर रहा था, आप इसको आराम से देख सकते हो, ये पीडीएफ मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। आप देखो 2025 की जो कट ऑफ है, ये कैटेगरी वाइज मैंने पूरी डाल रखी है। जब रिजल्ट आता है तो ऐसे 12 कैटेगरी में आता है, मेल का, फिर फीमेल का, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर एससीबीसी, फिर एससी, एससी फीमेल, एसटी कॉमन, एसटी फीमेल, एक्स सर्विसमैन, उसमें भी फिर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज में। तो आप देखो कि काफी दिव्यांगजन को लेके कमीशन थोड़ा सा सचेत है, और उसमें आप देख रहे हो कि अगर आप दिव्यांगजन कैटेगरी से हो तो ये 2025 की कट ऑफ है ना। तो आप देखो कि 20, 20, 23 में भी सिलेक्शन हो रहा है, जबकि इसी एग्जाम में 89 तक भी कट ऑफ जा रही है। तो अगर आप दिव्यांगजन से भी हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है, एकदम फेयर यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। ये 2024 की कट ऑफ्स हैं, तो यहाँ पर भी आप देखोगे लगभग 7 से 8 नंबर का गैप आपको मेल फीमेल में दिख रहा है। ईडब्ल्यूएस मेल तो डिट्टो एकदम जा रहा है, और नीचे करते करते एसटी में थोड़ा सा गैप दिखेगा। बाकी आपको एससी मेल देखो 168.5, जनरल मेल तो कितनी एग्जैक्ट कट ऑफ जा रही है, मतलब उससे ऊपर नहीं जाने देते, ऊपर भी जा सकती है। ऐसे 22 में रहा, ये सारे एनालिसिस हमने देख लिए थे ग्राफ के थ्रू। फाइनल जब कट ऑफ बनती है मेंस प्लस इंटरव्यू, ऐसा रिजल्ट आता है नोटिफिकेशन से। ये फाइनल रिजल्ट है 2021-22 वाले का। तो ऐसे कैटेगरी वाइज फिर से रिजल्ट आते हैं, 439, 433 ऐसे सेम जैसे प्रीलिम्स में आते हैं। और ये इसमें ऐसे सबकी लिस्ट आती है, आपको मेंस में कितने मिले, इंटरव्यू में कितने मिले, और उनके फादर नेम, और पूरा एकदम टेबल बन के आता है। तो अनसक्सेसफुल रहे उनको कितने मार्क्स मिले, तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीका से आपको दिखेगा। ऐसे ही हर साल ऐसे कट ऑफ आती है 465, जैसे ये है 2020 एडवर्टाइज नंबर 26। तो ये जो था, ये मैंने इसका इंटरव्यू अपीयर भी किया था, 465 थे तो मुझे और 50 40 45 के आसपास थे, तो ये वाला मैंने इंटरव्यू अपीयर किया था। फिर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखो 453, 465, 439, तो 450 460 के आसपास एक कट ऑफ जा रहा था उस टाइम पर। और यहाँ बच्चे 500 प्लस भी क्रॉस कर रहे थे, मतलब 4 से 5 बच्चे ऐसे होते थे जो 500 भी क्रॉस कर जाते थे, 463। तो ये हमारा एनालिसिस हो गया। अब इसमें हम बात करते हैं 2026 के हिसाब से, जो बच्चे 26 में अपेयर होने वाले हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो, जीपीएससी 2026। अगर वैकेंसी की बात करें हम, तो कमीशन की तरफ से जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें 100 प्लस वैकेंसी दी हुई है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 100 तो है ही, प्लस कुछ ना कुछ बढ़ती ही है, कई बार वैकेंसी कम नहीं होती है। जो न्यू पैटर्न है उसके हिसाब से एग्जाम होगा। प्रीलिम्स में आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे, और यहाँ पिछली बार कट ऑफ 89.51 रही है। तो पिछली बार इतने बच्चे अवेयर नहीं थे इस पैटर्न को लेके, ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो मैं मान के चल रहा हूँ इस बार ये कट ऑफ 100 क्रॉस करेगी, बिकॉज आउटसाइडर्स के लिए अब काफी चीजें इजी हो गई हैं, स्ट्रीमलाइन कर दी गई हैं, और गुजरात के बच्चे भी अब बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं, जॉब्स को लेके ऑलरेडी क्रंच है। तो ये आप 100 प्लस तो एटलीस्ट लेके चलो अगर आपको सेफ साइड जाना है। फिर आप मेंस में आते हो, तो मेंस में अब आपके पास 1250 का पेपर रहेगा मेंस का, और इंटरव्यू रहने वाला है आपको 150 नंबर का। तो आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो 1400 में से बनेगी। तो आप इसमें 50%, 45 से 50% का टारगेट लेके चलो। जैसे मान लो अगर आपको इंग्लिश है और गुजराती है, ये दो पेपर तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करने हो। इसके अलावा आपके पास ऐसे होगा,
और जीएस होगा। ये आपको पेपर मिलेंगे, ये 250-250 नंबर के बनेंगे चारों, और ये बन जाएंगे 1250। अब यहाँ पर कितने कितने मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, यहाँ आप देखोगे तो इस एसए में से अगर आप 250 में से अब ज्यादा नहीं तो 140 से 150 तक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, और यही एक एवरेज रहा आपका, तो आप यहाँ 700 प्लस तो आपको एक सेफ स्कोर मिलेगा, मतलब मेंस और इंटरव्यू में लाके, मतलब इसमें भी मैं 50% मान के चल रहा हूँ, इंटरव्यू में 75-80 तक आराम से दे देते हैं। और जीपीएससी में इंटरव्यू में बहुत ज्यादा मार्क्स भी मिलते हैं। जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था कि 100 का इंटरव्यू हुआ करता था पहले, तो 100 में से 80, 82, 85, 90 तक भी गए हैं, 90 मार्क्स तक भी गए हैं, तो इट्स अ वेरी हाई परसेंटेज। 150 में से भी आपको वो 115-20 तक दे सकते हैं, इफ दे फाउंड यू सुटेबल। यहाँ 700 प्लस एक अच्छा स्कोर रहेगा। अब इस को स्कोर करने के लिए जीपीएससी 2026 के लिए आपको फोकस क्या करना होगा, आप जितने भी पहले वाले पेपर आए हैं सारे पीवाईक्यू आपके डन होने चाहिए। ये एकेडमी ने ऑलरेडी सोल्व करके सारे चैनल पर डाल रखे हैं, आप देख लेना। पीवाईक्यूज के लिए, पीवाईक्यूज के बाद जो सिलेबस है आपका, उसमें आपका कम से कम 5 टाइम्स रिवीजन आप एग्जाम से पहले करके जाओ। करंट अफेयर यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, स्टेट प्लस नेशनल। गुजरात के करंट अफेयर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सारी चीजें अगर आप करके जाते हो तो आप प्रीलिम्स में 100 प्लस का टारगेट कर पाओगे, मेंस में आप 700 प्लस का टारगेट कर पाओगे। ठीक है, अगली वीडियो में हम देखेंगे और जीपीएससी के बारे में। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको इशू है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और हमारे नंबर भी आपको मिल जाएंगे, उसमें दे रखे हैं सारे। और जो बच्चे एकेडमिक इंस्टीट्यूट की तैयारी करना चाहते हैं, सारी चीजें एक साथ ही चाहते हैं, तो उनके लिए एकेडमिक की तरफ से एक डेडिकेटेड बैच भी लॉन्च किया गया है, वल्लभ के नाम से। इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, एवरीथिंग एट वन प्लेस। आपको सारे सोल्ड पीवाईक्यू, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, नोट्स, जीके, करंट अफेयर, क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, सब कुछ दी जाती है, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में। काफी बच्चे पिछली बार मेंस के लिए जुड़े थे, और वैसे काफी बच्चों के इंटरव्यू कॉल भी आए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं और आप डेमो भी ले सकते हैं। काफी सारी क्लासेस हमारी डेमो के लिए भी अवेलेबल रहती हैं, तो यू कैन गेट आइडिया कि हम पढ़ाते हैं, स्टाइल क्या है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।